के जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। हे ऋषियों, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के बेटा हुए पराशर। पराशर जी महाराज एक बार जंगल में तपस्या करने के लिए गए। अब यहाँ इस कथा को कई बार लोग बहुत गलत सुनाते हैं। बोले पराशर जी गए कथा भजन करने के लिए, तो पराशर जी ने ही सत्यवती का गर्भाधान किया, सत्यवती की माता का। तो वो तो उनकी बेटी हुई, फिर उनके साथ उनका विवाह कैसे हो गया? यह तो दंत कथा, इसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में। जो प्रामाणिक कथा है वो इस तरह से है। एक उपरचर वसु नाम के राजा हुए, एक उपरचर वसु नाम के राजा, और उस राजा के स्खलित वीर से एक मछली का गर्भाधान हो गया। और मछली का जब गर्भाधान हुआ तो एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने उस मछली का पेट चीरा, तो उसमें से एक लड़की, एक पुत्री और एक पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ और एक बालक का जन्म हुआ। तो यह जो कन्या है, इस कन्या को तो दासराज नाम के उस मछुआरे को दे दी गई ये कन्या, और यह जो पुत्र है ये राजा उपरचर वसु को दे दिया गया। और यह जो कन्या जो मछली के अंदर से निकली है, इसी कन्या का नाम है सत्यवती, इसी का नाम है माता सत्यवती। इसे मत्स्य गंधा भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर से मछली की जैसी गंध आती थी बहुत बहुत दूर तक, इसलिए इसका दूसरा नाम है मत्स्य गंधा। तो यह सत्यवती नाम की कन्या दासराज नाम के मछुआरे को दे दी गई। इसने बेटी का पालन पोषण किया। और एक बार की बात है, पराशर ऋषि तपस्या करके लौट रहे थे, तो ये घटना है जमुना जी के किनारे। जमुना जी के किनारे वह मछुआरा तो रोटी भोजन कर रहा था। पराशर जी आकर के खड़े हुए और कहने लगे कि चलो भाई नाविक, हमें नाव में बिठा के जमुना जी के उस पार छोड़ दो। तो नाविक ने कहा कि महाराज मैं तो भोजन कर रहा हूं, मेरी बेटी आपको छोड़ करके आई। और जैसे ही सत्यवती को देखा पराशर जी ने, तो नाव में बैठकर जब ऋषि को लेकर जाने लगी, तब पराशर जी ने इस कन्या को देखा और कहा कि देवी, तुम्हारे अंदर तो भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य है। तो वह बोली महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं भगवान को कैसे प्रकट कर सकती हूँ? तब पराशर जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति होगी, जो भगवान के अंशावतार कहे जाते हैं। तो महाराज जमुना जी के बीच में एक बहुत बड़ा टापू था। उसी टापू के ऊपर ये घटना घटी कि पराशर जी ने सत्यवती का संस्पर्श किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैथुनी सृष्टि नहीं है। जैसे ही संस्पर्श किया वैसे ही दोनों के स्पर्श से श्री वेदव्यास भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए व्यास जी महाराज की। जमुना जी के बीच में टापू के ऊपर इनका जन्म हुआ और वर्ण इनका सांवला था, इसलिए इनका एक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास।